दोस्तों नमस्कार। नेट गुरु इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 90s की एक आइकॉनिक एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में, जिसका नाम है पैसेंजर 57। वेस्ली स्निप्स की यह मूवी तो आपने देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे छुपे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपको बिल्कुल शॉक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सीक्रेट, मूवी का टाइटल पैसेंजर 57। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये नंबर 57 आया कहाँ से? कोई लकी नंबर नहीं है ये दोस्तों, यह एक डायरेक्ट रेफरेंस है फेमस 57 वेराइटी स्लोगन से जो हाइंस केचप कंपनी यूज करती थी। डायरेक्टर केविन हुक्स ने इसे एक कूल मिस्टीरियस कोड की तरह इस्तेमाल किया। सोचो अगर पैसेंजर 58 या 59 होता तो वो वाइब ही अलग होती। अब बात करते हैं विलेन की। ब्रूस पेने ने जो कैरेक्टर चार्ल्स राणे प्ले किया है वो इतना टेरिफाइंग क्यों लगता है? इसका एक छोटा सा डिटेल है, नोटिस कीजिए। राणे कभी भी डायरेक्टली किसी की आंखों में नहीं देखता जब वो उनसे बात कर रहा होता है। उसका गज हमेशा थोड़ा साइड में या ऊपर होता है। एक डेलिब्रेट एक्टिंग चॉइस थी ताकि वो और भी क्रीपी अनप्रिडिक्टेबल लगे, प्योर साइकोपैथ की तरह। तीसरा हिडन डिटेल, मूवी का क्लाइमेक्स एयरपोर्ट के रनवे पर होता है जहां स्नाइप्स और राणे का फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कंटिन्यूटी मिस्टेक है। सीन शुरू होती है दिन के उजाले में, लेकिन जब फाइट बिल्डअप होती है तो अचानक बैकग्राउंड डार्क हो जाता है, जैसे कि रात हो गई। यह सब कुछ 5 मिनट के अंदर अंदर। क्लियरली शूटिंग शेड्यूल ने डायरेक्टर्स को मजबूर कर दिया था। चौथा फैक्ट, ऑलवेज बेट ऑन ब्लैक। ये आइकॉनिक लाइन तो आपको याद होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि यह लाइन असली में लास्ट मोमेंट पे ऐड की गई थी? स्क्रिप्ट में ओरिजिनली यह लाइन नहीं थी। वेस्ली स्निप्स खुद ने सेट पर इम्प्रोवाइज करके यह लाइन बोला और डायरेक्टर को इतनी पसंद आई कि उसने फाइनल कट में रख लिया, और आज यह लाइन मूवी की आइडेंटिटी बन चुकी है। अब आता है पांचवा सीक्रेट, मूवी के एयरप्लेन सीन्स रियल बोइंग 727 एयरक्राफ्ट में शूट नहीं किए गए थे। वो एक्चुअली एक डिटेल्ड सेट जो साउंड स्टेज पर बनाया गया था। लेकिन रियलिज्म के लिए प्रोडक्शन टीम ने रियल एयरलाइन सीट्स, ओवरहेड बिन्स और इवन फंक्शनल कॉकपिट कंट्रोल्स यूज किए थे। पर एक चीज फेक थी। विंडोज के बाहर जो क्लाउड्स दिखते हैं वो ऑल ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स द। छठा फैक्ट, पैसेंजर 57 के डाई हार्ड ऑन एन एयरप्लेन के तौर पर प्रमोट किया गया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। मूवी का को राइटर डेविड लॉगरी ने बाद में पैसेंजर 57 के सिमिलर कॉन्सेप्ट पर काम किया, जो आखिर करके 1997 की मूवी एयरफोर्स वन बन गई। सो टेक्निकली पैसेंजर 57 ने ही एयरफोर्स वन का रास्ता बनाया। कमाल है ना? और अब आता है सबसे शॉकिंग रेवलेशन, जिससे सुनकर आपकी टोपी जाएगी। दोस्तों, पैसेंजर 57 के विलेन चार्ल्स राणे को प्ले करने वाले ब्रूस पेने को एक्चुअली कास्ट ही नहीं किया जाना था। प्रोड्यूसर्स को एक टॉल मस्कुलर विलेन चाहिए था। ब्रूस पेने रिलेटिवली स्लिम द, लेकिन जब उनको ऑडिशन दिया तो उनकी इंटेंस आंखों और सॉफ्ट स्पोकन थ्रेटनिंग वॉइस ने सबको इम्प्रेस कर दिया। उनका कॉन्फिडेंस इतना था कि उन्होंने ऑडिशन के टाइम खुद का डायलॉग चेंज कर दिया था। तो दोस्तों, ये द पैसेंजर 57 के कुछ हिडन डिटेल्स और शॉकिंग ट्रिविया। 90s की यह क्लासिक एक्शन मूवी आज भी इतनी एंटरटेनिंग क्यों है? क्योंकि इसका पीछा ऐसे छुपा हुआ एफर्ट और क्रिएटिविटी था जिसका हमने आज थोड़ा सा जिक्र किया। अगर आप ये मूवी नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिए और इन डिटेल्स को खुद नोटिस करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, आपका फेवरेट हिडन डिटेल कौन सा था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही मूवीज़ के सीक्रेट्स जानने का शौक है तो हमारे चैनल नेट गुरु इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप मिस ना करें। अगली वीडियो के लिए अलविदा।